आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में ग्रुपिंग ऑफ सेल, और सेल में कौन सा ग्रुप है, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे बेटा? मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरा सेल है ये। दो सेल हैं और इनको मैंने कंबाइन किया, पैरेलल कंबाइन कर दिया, बात समझ में आ गई? ये आपके पैरेलल कंबाइन हो गए। अब करंट देखो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से दो करंट निकलेंगे और इनके कुछ ना कुछ ईएमएफ होंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। यहाँ से करंट I1 जा रहा होगा और यहाँ से करंट I2 जा रहा होगा। किरचॉफ के लॉ से यहाँ इन दोनों का सम होके I करंट हो रहा होगा, ठीक है ना। अब यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। करंट यहाँ पर भी कितना आ रहा होगा, वहाँ से लौट के आ रहा, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पर I2 आ रहा होगा। अब आपसे पूछा कि इस तरह से कनेक्टेड हैं तब कितना वैल्यू होगा ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंस के सम कैसे होंगे, ठीक है। चलिए भाई, हमें पता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अब यदि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ लगा लो वोल्टमीटर, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ लगा दो, सेम रहेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखनी है, V इज सेम, V इज सेम इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि V सेम होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू E1 माइनस आई R1, और यहाँ से एक दूसरी बात हो सकती है E1। अब देखो आई R1 तो I1 होगा, करंट इसके लिए I1 होगा, और दूसरे के लिए E1 माइनस I2 R2, ठीक है ना। अब इन इंस की हेल्प से यहाँ से I1 इक्वल टू कितना निकलेगा, यदि आपको काम बात पता है ऑलरेडी, तो I नेट हम जानते हैं, I नेट, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, डेरिवेट करता हूँ इसको। I नेट इक्वल टू कितना होगा, I1 प्लस I2। यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो मैं I1 निकाल रहा हूँ, I1 इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है ना। इसी तरह I2 इक्वल टू जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। इन दोनों वैल्यूओं को मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो I नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना बेटा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। समझ में आ रहा होगा इतना तो, ठीक है ना। अब अलग अलग कर लेते हैं R1, देखना भाई, I नेट इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। यहाँ पर एक बार और देखो बेटा, यहाँ से मैं निकालना क्या है, V इक्वल टू निकालना है। देखो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो किसी तरह यहाँ पे V इक्वल टू निकालें, तो फिर देखो क्या निकलेंगे, I नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 अपॉन R1 अब और E2 हमने इकट्ठे कर लिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ली तो दोनों माइनस बाहर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से V इक्वल टू निकालना है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। I
नेट इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम कितना है इन दोनों का, R1 R2 एलसीएम आ गया और ये कितना बचा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V ब्रैकेट में R1 R2 प्लस R1, यही तो लिख ला। अब क्या करें सर, V को उधर ले आओ और I को उधर भेजो, किसको, V क्वांटिटी को उधर ले आते हैं। जैसे हम V क्वांटिटी को उधर लाते हैं हमें क्या मिलेगा वो भी देखना। जैसे हम V क्वांटिटी को उधर लाएंगे तो हमें V पॉजिटिव में मिल जाएगा, देखो क्या मिला, V ब्रैकेट में R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इक्वल टू, जो सेम ऐसे ही रहेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I नेट। बात समझ में आ गई। अब क्या करें, हमें V निकालना है, तो जिसका मल्टीप्लाई में सबके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में भी करते हैं, और डिवाइड में जैसे ही आएगा तो देखो R1 R2 ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, E1 R2 प्लस E1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बचेगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I ब्रैकेट में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस मैंने आगे पीछे कर दी। अब हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, तो ई नेट यदि मैं कहूँ लेट वी हैव ओनली वन सेल, यदि एक ही सेल होता इस तरह से, ठीक है ना, करंट फ्लो होता आई और ईएमएफ ई और इंटरनल डिस्टेंस आर इक्वलेंट ई इक्वलेंट, कंपेयर कर दीजिए। कैसे करेंगे बेटा, कंपेयर होता वी इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई इक्वलेंट आर इक्वलेंट, ठीक है ना। चलिए भाई कंपेयर करेंगे तो ई इक्वलेंट कितना निकल के आ रहा है, देखो कंपेयर करो, इसको जे वैल्यू और जे वैल्यू पूरी सेम आ रही है, ठीक है, तो कितना कंपेयर होने का क्या निकल रहा है, ई इक्वलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इक्वलेंट कितना निकला, बिल्कुल यही निकला। यदि यहाँ से हम बात करें, कंपेयर कर दो R इक्वलेंट को, तो R इक्वलेंट कितना निकला, R इक्वलेंट R ई क्यू नहीं, R इक्वलेंट छोटा सा, R इक्वलेंट इक्वल टू कितना निकलेगा, क्योंकि माइनस माइनस सेम हो गए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये दोनों ही बातें सही हैं, आप जे चाहो तो जे कर दो, जे चाहो तो जे कर दो, ठीक है ना। तो यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, तब ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ होगा आपका जे वाला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यदि आपका सेल पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, यानी कि क्या रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, इतना नोट कर लिया है। अब आते हैं कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पर। स्पेशल कंडीशन कब, जब n सेल जुड़े हों, ठीक है ना। अब मैं n सेल जोड़ रहा हूँ, स्पेशल कंडीशन लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन आपने पिछले पढ़ी थी, n सेल जुड़े हों, when n cell are connected, जब n सेल कनेक्टेड हों तब क्या होगा, यानी कि n सेल कनेक्टेड हो कैसे, कनेक्टेड इन पैरेलल, जब n सेल कनेक्टेड है पैरेलल में तब ईएमएफ कितना होगा, सर देखो ईएमएफ कितना बढ़ता जाएगा, सबसे पहले E1 R2 प्लस E2 R1 कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और नीचे आप फिर R1 R2 R3 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जब n सेल कनेक्टेड हो और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ सेल का होगा E और सभी सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर है, तब क्या होगा। अब देखना भाई क्या होगा, ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर प्लस ई आर, तो कितना होगा एन ई आर, कितना हो जाएगा, तब ई इक्वलेंट इक्वल टू एन ई आर। ठीक है, मैं बड़ा लिखता हूँ, एन ई और आर अपॉन आर वन प्लस, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, पे आर 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 कितना हो जाएगा, एन आर, कितना हो जाएगा एन आर, एन से एन कट गया और आर से आर कट गया, कितना बचा ई। यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जब सेल कैसे लगे हों, पैरेलल में लगे हों, एक के पीछे एक के पीछे एक, तो उनका पोटेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, सिंगल सेल के इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ आ सिंगल सेल, सिंगल सेल की ईएमएफ के बराबर निकल रहा है। ठीक है ना। यदि हम बात करें रेजिस्टेंस आर कितना निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कितना निकलेगा वो भी देख लेते हैं। अब कैसे केस लगे होंगे, दो केस लगे होंगे, ठीक है ना। आर कितना होगा, तो आर इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी तो था। अब r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सबको ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन, यही तो होगा। सबको एलसीएम कितना निकलेगा, r निकलेगा, तो कितना निकलेगा, r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r इक्वलेंट इक्वल टू n अपॉन r, 1 2 3 4 5 प्लस n कितने हो जाएंगे, n अपॉन r। यहाँ से इस जगह से r इक्वलेंट कितना निकलेगा, r अपॉन n, ठीक है ना, r अपॉन n, ठीक है, r अपॉन n। बात समझ में आ गई। अब आते हैं करंट पर, करंट की वैल्यू कितनी निकलेगी। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, करंट की निकालता हूँ। करंट I कितना निकलेगा जब सेल लगे हों इस तरह से, R कितना निकला, N अपॉन R अपॉन N, यहाँ पर R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और N क्या है, जितनी क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं करंट I कितना निकलेगा। अब I के लिए आपने दो केस पढ़ रखे हैं, I के लिए आपने दो केस पढ़ रखे हैं। पहला केस जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और दूसरे केस क्या पढ़ रखा है आपने, दूसरा केस आपने पढ़ रखा है व्हेन कैपिटल यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तब क्या होगा, इन दो कंडीशन में क्या होगा। तो I निकालना है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, और जब I निकालना है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो I इक्वल टू, आप पता है I इक्वल टू कब, देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ से, I इक्वल टू होता है V अपॉन R, यही तो पढ़ा है। V कितना है, E, ठीक है, और R कितना है, देखो मैं यदि यहाँ से निकालूँ आपके लिए, तो I इक्वल टू जाएगा E अपॉन R प्लस N, ठीक है, यही तो निकलेगा यहाँ से EMF अपॉन R प्लस N। अब देखो जब R स्मॉल r बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्मॉल r बहुत ज़्यादा बड़ा है और स्मॉल कैपिटल R बहुत छोटा है, यानी इसको हम लीव कर देंगे। ठीक है, R कैपिटल R को लीव कर देंगे, तो क्या बचेगा, I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r अपॉन N। ठीक है, तो आपको I यदि मैं लिखूँ, I इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R अपॉन N। जब R बड़ा है तब इसको लीव कर दिया जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R अपॉन N, और I इक्वल टू N E अपॉन स्मॉल r। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू एन ई अपॉन आर। ठीक है ना। और यदि जब इसका उल्टा हो, इस R को नेगलेक्ट, इस R को ख़त्म किया जाए, ये R बहुत कितना हो, बहुत छोटा हो, जब R बहुत छोटा है तब I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू इतनी कंडीशन ऐसी हो। बात समझ में आ गई ना। जब R बहुत
ज़्यादा होगा तब आई किसके इक्वल होगा, ई अपॉन आर के इक्वल होगा, और जब आई बहुत कम होगा तो आर कितना होगा, इसके बराबर होगा। अब कंडीशन होता है कि सर कब सीरीज में या पैरेलल में किस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और किस कंडीशन में करंट बढ़ता है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बचे हुए पार्ट को। एक फॉर्मूला याद करना, आपने एक मूवी देखी होगी तनु वर्स मनु। तनु वर्स मनु में आपने एक डायलॉग देखा था, सब पी आई। क्या किया था, सब पी आई, बस यही पढ़ना रखना है। सब दारू पी आई, वो सब दारू कैसे पी आई देखना भाई, सब पी आई, बस यही तो लिखा है, सब पी आई। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और पैरेलल में करंट बढ़ता है। क्या लिखें, सीरीज में क्या बढ़ता है, V या फिर EMF इंक्रीज में लिख देता हूँ, EMF इंक्रीज, ठीक है। और पैरेलल में क्या बढ़ता है भाई, पैरेलल में I यानी करंट इंक्रीज, इस चीज़ का याद रखना, बहुत जरूरत पड़ती है कि कब क्या इंक्रीज होता है। सीरीज में आपका EMF इंक्रीज होता है और पैरेलल में आपका करंट इंक्रीज होता है। आपने समझ लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगे हों तब उनका नेट EMF कितना होता है। नेट EMF दोबारा लिख देता हूँ, ई नेट, इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ई नेट याद रखना, ई नेट इक्वल टू होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और रजिस्टेंस की बात करें तो R इक्वलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जब कैसे लगे हों, पैरेलल में लगे हों, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब N सेल लगे हों तब E इक्वलेंट E के इक्वल होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R अपॉन N होगा। करंट कितना होगा, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R अपॉन N, और यदि R स्मॉल r बड़ा है यानी कि इंटरनेशनल बड़ा है तब I N E अपॉन R होगा, और कैपिटल R बड़ा है तो I इक्वल टू E अपॉन R होगा, ठीक है ना। किसमें क्या बढ़ता है, तो सीरीज में पोटेंस EMF बढ़ता है, EMF की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज होती है, CMF सीरीज में लगाने पर क्या बढ़ जाता है, EMF बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और पैरेलल में यदि हम पैरेलल में सेल को लगा दें तो पैरेलल सेल लगाने के बाद हमें क्या निकलेगा, करंट को बढ़ेगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको इसको चैप्टर बहुत ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद बच्चों। कितने मिनट